आजकल के समय में सबसे ज़्यादा हमारा जो खान पान है, मार्केट के अंदर इतने खाने पीने की वस्तुएं आ गई हैं कि हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते, फैसला ही नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ खाएं और कौन सी नहीं। इसलिए हम अनाप शनाप जो भी मार्केट में मिलता है वो सही है या गलत है हम खाते जाते हैं और शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो हमें ग्रसित करती जाती हैं और डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा घर का अपना मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन सब बिगड़ जाता है मात्र अगर हम ये खाने पीने की वस्तुएं खाते रहते हैं जिस तरह से। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप क्या खाएं या क्या ना खाएं, तो इसके बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि आज जो भी महामारियां या बीमारियां फैली हुई हैं उनमें से 60% से ज़्यादा योगदान हमारे खान पीन की व्यवस्था है उसके कारण है। बच्चे हैं एक से एक अनाप शनाप चीज़ें खाते रहते हैं, जो भी मार्केट में मिलता है तमाम तरह के ईटेबल्स मार्केट में आते हैं और पेरेंट्स भी मजबूर हो जाते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट इस तरह की करते हैं जैसे कि उन वस्तुओं को बगैर खाए बगैर हम बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे और उनमें एक से एक तरह के शरीर को विनाश करने वाले पदार्थ मिलाए रहते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के कारण हम उन सब चीज़ों को खा जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। इस भ्रम को निकालने के लिए हमें अपने जो हमारा धर्मशास्त्रों में जो खाने की व्यवस्था लिखी हुई है उस तरह से अगर हम भोजन को खाएं, नियंत्रित करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में 3 तरह के खानों का वर्णन किया गया है, सात्विक खाना, तामसिक और राजसिक। तो 3 तरह के खाने का हमारे शास्त्रों के मुताबिक वर्णन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगर हम सात्विक खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, अगर राजसिक खाते हैं तब भी ठीक है और तामसिक खाने के बाद तो हमारे शरीर टोटली ही अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सात्विक खाना क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है, इसको जानना अति आवश्यक है। सात्विक भोजन जो हमारा है, सात्विक भोजन जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हम मिलावट नहीं करते, जो हमें कुदरत ने दिए हैं, जैसे फल हो गए, कच्चे फल, उनको उसी तरीके का सेवन करें, जूस वगैरह नहीं। जो कच्चे फलों का सेवन करते हैं वो हैं। हम जो रोटी पकाते हैं पूरी इत्यादि नहीं, जो सादी रोटी है, पराठे भी नहीं, वो है भुने हुए चने हों या अन्य प्रकार की भुनी हुई चीज़ें हों, तली हुई नहीं, तेल के अंदर नहीं, वो हमारी सात्विक है। हमारे बादाम हैं, अखरोट हैं, दूध है, ये सब हमारा सात्विक भोजन है। गुड़ है, शक्कर है, ये सब हमारे सात्विक भोजन के अंदर आते हैं। घर में जो हमारी जो मसाले हैं जो नॉर्मल अवस्था के हैं, जिनमें कि कोई मिक्सचर नहीं होता और किसी किस्म का केमिकल नहीं मिला होता, वही है। जैसे अजवाइन है, मेथी है, जीरा है, हल्दी है, ये सब प्योर अवस्था में है। अगर इनका हम इस तरह से भोजन के साथ में सेवन करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। इसके अलावा जब हमारा राजसिक भोजन आता है, राजसिक भोजन में जो फ्रूट हैं उनका अगर हम जूस निकाल के पीते हैं तो राजसिक भोजन आ जाता है। जब हम कच्चे फ्रूट खाते हैं तो मुंह के अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं जाता, कोई वायरस नहीं जाता है, और जैसे ही जूस निकालने की मशीन में डालते हैं तो उसमें वायु के जो बैक्टीरिया है उसमें मिल जाते हैं, लेकिन हम खुश होते हैं कि हमने जूस पी लिया है। इसलिए प्रयास रहे जूस से ज़्यादा कि आप सीधे फल खाएं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो वायु में, जो मौसम में रहते हैं, जो हवा में रहते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जो चीनी है, चीनी हमारी तामसिक और राजसिक दोनों भोजन में आ जाती है। गुड़ और शक्कर हमारे जो हैं सात्विक भोजन में आते हैं। जब भी हम इन चीज़ों का आगे
चाहे वो आपकी बूरा हो या खांड हो, तो राजसिक भोजन में आते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी अलग से केमिकल क्रिया होके आती है। तो हम उसमें जो जितने भी आपके ये ब्रेड हैं, जिसमें भी खमीर पड़ गया है, जिसमें फर्मेंटेशन हो गया है, वो सब तामसिक भोजन में आते हैं। शराब है, जितनी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सब ये चीज़ें तामसिक भोजन में आती हैं, जो कि पीने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के विकार पैदा कर देती हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का हमारे शरीर के अंदर है, एक नशे का काम करता है। जिस प्रकार से व्यक्ति को नशा होता है, वैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, वो हमारे अंदर के अंगों को प्रभावित करती हैं और उन पर एक्स्ट्रा प्रभाव डालने के कारण हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम भोजन अपना करें तो उसमें पूरी, पराठे, ये सब राजसिक भोजन में आते हैं। मिठाइयाँ हैं, राजसिक भोजन में आती हैं। अगर 3 दिन से बासी अगर रोटी हो जाती, अगर मिठाई हो जाती है, तो वही मिठाई तामसिक भोजन में बन जाती है। हमारे अनेक बार त्योहारों में इसी प्रकार से मिठाइयाँ महीनों तक चलती रहती हैं, जो कि एक तामसिक भोजन का रूप धारण कर लेती हैं। अगर हम अपने और व्यवस्था में जाएं, भगवान राम 14 साल वनवास में रहे, उन्होंने कंदमूल खाए, और जो सबरी माता के उन्होंने जो बेर खाए, वो उन्होंने जैसे भी कच्चे थे, मीठे थे, जैसे भी थे, खट्टे थे, वो उन्होंने बेर खाए। इससे ये प्रतीत होता है कि एक जो सात्विक भोजन है, हमारे जो पूर्वज हैं उस सात्विक भोजन को बर्दाश्त खाते थे, और उसी के कारण उनमें बर्दाश्त करने की जो क्षमता थी, जो किसी बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता थी, वह ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर हम कृष्ण भगवान का अगर इंस्टांस लें, जो वह विदुर के यहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर साग रोटी खाई, और जो विदुर की वाइफ काकी थी, उनके हाथ से केले के छिलके खाए, जबकि वह केलों के गुद्दे को फेंकती रही। इससे भी ये होता है, ये प्रमाणित होता है कि जो सात्विक भोजन है हमारे पूर्वज करते रहे हैं, और आज की व्यवस्था में हम आके हम अपने आप को सब भूल गए हैं। सिर्फ एक जो बाहरी आदमी कोई भी कह देता है कि आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरा पेय पदार्थ ले लो, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे, आपका अफारा ठीक हो जाएगा, गैस ठीक हो जाएगी, ये अननेसेसरी की चीज़ें आ जाती हैं। अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम गैस वगैरह की होती है, तो हमारे रसोई में दिया रहता है, आप नींबू पानी लें, नींबू पानी को थोड़ा सा गर्म करें, हल्का सा। अगर बीपी है तो उसमें नमक ना डालें, अगर बीपी नहीं है तो उसमें नमक डालें, बीपी है तो उसमें नमक ना डालें। उसको गर्म कर लें, और गर्म करके एक नींबू निचोड़ दें, और भुना हुआ जीरा उसमें मिला लें। तो जो इनो इत्यादि जो हम तमाम वो चीज़ें लेते हैं, गैस के अफारे को दूर करने के लिए वही काम कर जाएगी। अगर पेट आपका साफ नहीं होता है, सुबह उठ के आप पूरा एक कम से कम मग पानी, कम से कम 2 गिलास पानी है, उसको गर्म कर लें, गर्म करके नींबू डाल दें और जीरा डाल दें, और उस पानी को आप पी जाएं। और मात्र 2 आसन कोई भी जो भी आपको आते हैं, या टहल सकते हैं तो टहलें, देखेंगे कि आपका पेट बिल्कुल एकदम से साफ हो गया है। अगर किसी को भी पेट की कोई शिकायत है, तो ये जो हमारा सात्विक भोजन का जो एक गैस को या पेट को ठीक करने की है, यही मात्र हमारे शरीर के लिए काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए हम कौन सा भोजन आपने करना है, सात्विक करना है, राजसिक करना है या तामसिक। क्योंकि राजसिक भोजन जब भी आप करते हैं, तली हुई चीज़ कोई भी खाते हैं, पूरी है, पराठा है, या तले हुए समोसे हैं, कचौड़ियाँ हैं, जो भी तली हुई चीज़ें खाते हैं, वो एकदम से आपके अंदर के पूरे डाइजेशन सिस्टम को ख़राब कर डालती है। और इसी प्रकार से तामसिक जो चीज़ें रहती हैं, उसमें शराब भी आ गया, आपका कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, और जो जूस, पैक्ड जूस आता है, वो भी एक फर्मेंटेशन के द्वारा आता है। आपका जो बर्गर है, उसमें भी फर्मेंटेशन चीज़ आती हैं। आपकी ब्रेड हैं, ये भी एक तामसिक भोजन में आती हैं, क्योंकि इसमें भी खमीर पड़ के बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, तब ये चीज़ें बनती हैं।
इसलिए अगर आपको कभी भी शरीर के बारे में भी कोई भी शिकायत है, कोई भी आपको अनइजीनेस महसूस होती है, तो सबसे पहले अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें। आजकल बच्चों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा फुंसियाँ निकलती हैं, वो अपने खाने को मात्र को देख लें। और एक जो सात्विक भोजन है, जो डायरेक्ट फ्रूट हैं, जो बिना तली हुई रोटियाँ हैं, मात्र भुने हुए चने हैं, तले हुए नहीं, इस प्रकार से अगर हम इनका सेवन करते हैं तो हमारे पेट के अंदर गर्मी पैदा नहीं होगी और उसी गर्मी से चेहरे पर मुहासे और जो फुंसी फोड़े हैं इत्यादि पैदा हो जाते हैं, तो उससे भी हम बच सकते हैं। इसके अलावा जब हम तामसिक और राजसिक भोजन करते हैं, तला हुआ भोजन करते हैं, तो उसकी गैस हमारे मस्तिष्क में घुस जाती है और वो हमारा सिर दर्द भी बना देती है और बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसलिए प्रयास रहे कि आप कौन सा भोजन चुनेंगे, सात्विक, राजसिक या तामसिक। तो अगर जो राजसिक भोजन है, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं मानते, पूड़ी पराठे इत्यादि कुछ खाना भी पड़े तो उसको मिनिमम रखें, उसका ज़्यादा उनको आदि ना पड़ने दें। जैसा बच्चों में आदत डालेंगे फल फ्रूट इत्यादि की, वैसे ही आपका ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जो हम पानी पीते हैं, फ्रिज में जो हम पानी पीते हैं तो राजसिक पानी में आ जाता है, राजसिक पे आ जाता है, क्योंकि उसमें गैस के द्वारा वो ठंडा किया जाता है। अगर आप मटके का पानी पीते हैं तो वो आपका एक रामबाण है। मटके के अंदर, मिट्टी के अंदर ये खासियत होती है कि वो उसमें अगर जैसे पानी में पोटाशियम ही हमें शरीर से मिलते हैं, तो पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा है तो जो कम कर देगा, कम है तो उसको पूर्ण रूप से कर देगा। इसलिए होश के प्रयास रहे कि आप जो सात्विक पानी है वो वही पिएं जो मटके का है। बाकी जो डिस्टिल्ड वाटर जितना भी आता है, आरओ का पानी है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे जो मिनरल है वो निकाल लिए जाते हैं। जैसे कुएं का पानी नेचुरल पीते थे, उसमें आंधी वगैरह से मिट्टी वगैरह भी डलती रही थी, पेड़ों के पत्ते भी डलते रहते थे। तो जैसे पानी के अंदर, कुएं के अंदर 2000 मिनरल पावर रहती है, वही हैंडपंप का पानी पीते हैं तो तकरीबन 1500 रह जाती है। वही हम अगर जो डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं बोतल वाला, तो वो उसकी क्षमता मुश्किल से 700 या 800 रह जाती है। और आरओ का पानी पीते हैं तो 500 के करीब उसमें मिनरल रह जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आप को इन चीज़ों का सेवन करके अपने आप को वैसे ही खराब कर लेते हैं, जो कि पानी जीवन की बड़ी मूल आवश्यकता है। इसलिए अपने आप को ठीक रखने के लिए, परिवार को ठीक रखने के लिए जहाँ तक संभव हो सके तो सात्विक भोजन करें, ताकि आपका घर, परिवार, शरीर, मानसिक विकारों से आपको मुक्ति मिलती रहे और आप स्वस्थ रहें।